हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्री विजार्ड DAU। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सीरीज चल रहा है JRF को लेकर के कि कैसे हम PG मतलब MSc में कैसे एडमिशन लें, जो कि हमारा ICR सिस्टम होता है उसके अंडर, या फिर जो भी बच्चे BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वो अपना MSc एग्रीकल्चर में कैसे एडमिशन लें। तो इसके लिए दो तीन एग्ज़ाम जो कि बहुत फेमस है। एक तो ICR का जो अपना एग्ज़ाम होता है वो हो गया, जो JRF के लिए होता है, प्लस और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जो कि अपना इंडिविजुअल एग्जाम लेते हैं। उसमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि अपना एग्जाम इंडिविजुअली लेता है और साथ ही वो बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स के लिए लेता है MSc में एडमिशन के लिए। तो वहाँ पे जो MSc एग्रीकल्चर में हमारे एक दोस्त जो इस चैनल के ऑर्गेनाइजर भी हैं और हमारे को प्रोड्यूसर भी हैं, जो कि वहाँ एडमिशन लिए हैं, तो वो आपको इस उसके बारे में बताएंगे कि BHU में हम किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं MSc एग्रीकल्चर में। तो सत्यम, वेलकम। एंड मैं चाहूंगा कि एक आप अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें इस वीडियो को। थैंक यू रौनक। मैं सारे ऑडियंस को बताना चाहूँगा, मेरा नाम सत्यम राज है और मेरा ग्रेजुएशन बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची से है। और अभी मैं करेंटली एमएससी फाइनल ईयर बीएचयू में हूँ, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। सत्यम, मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले ये बताएं कि जो BHU अपना एंट्रेंस लेता है वो किस प्रकार का एग्जाम है। अ, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले ये एग्ज़ाम बीएचयू खुद लेता था, लेकिन इस ईयर एनटीए कंडक्ट कर रहा है उसको। तो बस मार्किंग थीम में थोड़ा सा चेंजेस आया है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 का 120 ही है। तो इसका एग्ज़ाम जनरली मई में होता है, लेकिन अभी कोविड के वजह से इस साल सेकेंड वेव आया था, तो अब एग्ज़ाम अभी 28 सितंबर को होने वाला है। इसका जो पैटर्न है वो 120 क्वेश्चंस है और इसमें 12 सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया जाता है, सब सब्जेक्ट से 10 ईच क्वेश्चंस आते हैं। पहले इसका मार्किंग स्कीम था +3 फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स एंड -1 फॉर इनकरेक्ट। और अब चेंज होके इसका नया स्कीम हो गया है +4 फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स एंड -1 फॉर इनकरेक्ट, जो कि जेआरएफ का स्कीम है वही इसमें भी अब अप्लाई कर दिया गया है। और इसका फॉर्म जो है वो जनरली फेब्रवरी मार्च के अराउंड में आ जाता था, लेकिन इस साल डिले हुआ तो अभी अगस्त में फॉर्म आया था। लेकिन नेक्स्ट ईयर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो टाइमली ही होगा। तो सत्यम, ये आपने एग्जाम के बारे में बताया और मैं जानना चाहूंगा कि इस एग्जाम पर बुक्स कौन कौन सी जाए। ऐसे कि जैसे लोग JRF करते हैं तो हर सब्जेक्ट में हम लोग एक पर्टिकुलर फॉलो करते हैं, या हर एक सब्जेक्ट में बुक्स के नंबर बहुत ज़्यादा हो, तो BHU प्रिंस के लिए कौन सा बुक फॉलो किया जाए जो कि इसके लिए बेस्ट रहेगा। हाँ रौनक, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आपको, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, तो ये एक ओवरऑल जनरल एग्रीकल्चर का टेस्ट है और आपका यूजी लेवल पे जो आपने पढ़ाई किया है उसी का टेस्ट है। और आप भी समझ सकते हैं कि हर सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डीप कोई पूछ नहीं सकता है। तो जो है हमें बेसिक्स पढ़ने हैं हर सब्जेक्ट के, चाहे वो एग्रोनॉमी हो, ब्रीडिंग हो, एंटोमोलॉजी हो, सॉइल साइंस हो, सबके बेसिक्स हमें पढ़ने हैं। तो वो हम या तो अरुण कात्यायन से भी पढ़ सकते हैं या निमराज सुंडा से भी उसका बाद में पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़्यादा स्पेसिफिक में कोई बुक में जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप अंग्राव के नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अपने सारे यूजी के क्लासेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अच्छे से किए हैं, तो आपको उतना टाइम भी नहीं लगेगा। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें प्लांट साइंस और सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेजॉरिटी कवर करते हैं। तो प्लांट साइंस में जो ब्रीडिंग और पैथोलॉजी के पार्ट है, ब्रीडिंग में के लिए मैं स्पेशली बोलूँगा कि अरुण कात्यायन से सारे बेसिक्स को अच्छे से समझ ले। जितने भी मेथड्स है वो सबको आप अच्छे से पढ़ ले और उसको बेसिक्स ही समझ ले, उसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। और इकोनॉमिक्स के लिए जो हमारा यूजी लेवल पे फार्म मैनेजमेंट का कोर्स होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें जितने भी ग्राफ्स है, जो कर्व्स है, वो सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो फार्म मैनेजमेंट वाला कोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल साइंस में हम कहेंगे कि जो क्ले मिनरल्स वाला पार्ट है और जो रिएजेंट्स, ये सब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्रोनॉमी में, क्योंकि जनरल एग्रोनॉमी बहुत जनरल एग्रीकल्चर हो जाता है, तो उसमें मेनली आप वीडी साइड क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं। वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बहुत लोगों के लिए, तो वो आप पढ़ सकते हैं। और हॉर्टिकल्चर के लिए हम बोलेंगे कि आप कॉमन वेराइटीज नेम जो होते हैं, जो बहुत ही कॉमन होते हैं, उनको ज़रूर पढ़ ले। वो शायद निमरा सुंडा सब में दिया भी हुआ है, तो उतने वेराइटीज पढ़ेंगे वो काफ़ी है। बाकी जो ट्रेनिंग प्रूनिंग के सिस्टम्स है वो नॉर्मल जो हम लोग यूजी में पढ़े,
उतना ही पढ़ना है। तो इसलिए इतना प्रिपरेशन करना बहुत है आपका एक अच्छा रैंक सिक्योर करने के लिए और आपको यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। सत्यम, आपने सारे डिसिप्लिन्स के बारे में बताया कि जिस इससे क्वेश्चन आते हैं। एक और नॉर्मल जो पिछले साल जो मैंने क्वेश्चंस देखा था या हम सभी ने देखा था कि डेयरी टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस कुछ ज्यादा पूछ जाते हैं, और शायद बीएचयू का पेपर पेपर में होता है, डेयरी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर का साथ में ही होता है साथ। और उसी टाइम पे क्या जाता है कि आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए जाता है कि आप एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना चाहते हैं या डेयरी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो डेयरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर में पूछे जाते हैं उनके लिए क्या, उसके लिए क्या फॉलो करना चाहिए? डेयरी टेक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही हिंड्रेंस होते हैं सारे एग्री ग्रेजुएट्स के लिए, क्योंकि हम लोग उतना डेयरी अंडर ग्रेजुएट में पढ़ते नहीं है। तो यूजुअली जब पहले बीएचयू खुद कंडक्ट करता था तो आपका प्रीवियस क्वेश्चंस बनाने से आपका 4-5 क्वेश्चन बन जाते थे, क्योंकि डेयरी टेक से भी 10 क्वेश्चंस ही आते थे। लेकिन अब क्योंकि एनटीए कंडक्ट करने वाला है तो रिपीट होने के चांसेस थोड़े कम है। फिर भी मैं यही कहूंगा, क्योंकि अभी आपका पॉसिबल नहीं है कि 10 क्वेश्चंस के लिए आप कोई नया बुक पढ़े, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी डेयरी टेक के क्वेश्चंस है वो पढ़ ले। और निमराज सुंडा के एंड में भी एक टेबल दिया हुआ है, सारे मिल्क कंपैरिजन और जितने भी एसएनएफ कंटेंट ये सब दिया हुआ है, तो वो पढ़ लीजिए, उतना काफ़ी है। क्योंकि हमको मेजर मेजर जो सब्जेक्ट्स है हमारे वो 110 क्वेश्चंस कवर कर ले रहे हैं। तो 10 क्वेश्चंस के लिए आप अलग से कोई बुक पढ़े या वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। वो उतना डिटरमाइन भी नहीं करेगा, तो उसके लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स देख ले तो उतना काफी होगा। तो सत्यम, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों के बारे में बताया। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि बीएचयू में जब मार्क्स आ जाते हैं या फिर रैंक आ जाती है तो एडमिशन किस बेसिस पे होते हैं? क्योंकि हमें अपने हिसाब से डिसिप्लिन सेलेक्ट करना रहता है, तो हम वो डिसिप्लिन कैसे सेलेक्ट करें? क्या बीएचयू हमें खुद वो अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, या फिर वो हमें बात कर देता है कि नहीं, आपको इस रैंक के हिसाब से इसी डिसिप्लिन पे मिलेगा? तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। जब हमारा एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है तो उसके कुछ दिन बाद काउंसलिंग के डेट्स अनाउंस होते हैं। उसके बाद हमें एक प्रेफरेंस फॉर्म मिलता है जिसमें हमें सारे ही डिपार्टमेंट को अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसमें रैंक करना होता है। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट को आप ऑब्वियसली फर्स्ट रैंक करेंगे और उसके बाद आप बाकी को रैंक कर देंगे। जब काउंसलिंग के जब स्टार्ट होता है प्रोसेस, तो उसके बाद आपका रैंक के हिसाब से और सीट अवेलेबिलिटी के हिसाब से सबको ये सीट मिलना शुरू होता है। तो अगर आपका रैंक बहुत ही अच्छा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि किसी को ब्रीडिंग लेना है, और तो उसका रैंक अराउंड अगर 20-30 है तो उनको इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर उसके बियॉन्ड है तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आता है। लेकिन अगर आप सेकंड काउंसलिंग तक में आपको मिल सकता है अगर ऊपर का सीट वैकेट होता है। क्योंकि इसमें जनरली ये ट्रेंड देखा गया है कि दोनों आईसीआर का काउंसलिंग और बीएचयू का काउंसलिंग लगभग लगभग एक साथ अराउंड क्लैश करता है, आसपास में ही होता है। तो होता है कि बीएचयू में किसी ने एडमिशन ले लिया और फिर जेआरएफ सीट उनको कहीं मिल गया तो वो छोड़ भी देते हैं। तो इसमें आपका थोड़ा चांसेस रहता है कि आपका सीट फिर अपग्रेड हो जाता है और आपको अपना चॉइस मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब अगर नीचे का प्रेफरेंस मिल गया तो आप ऊपर का नहीं फिर आपको मिलेगा, वो लॉक नहीं होता है। वो जब तक आपका लास्ट काउंसलिंग चलेगा तब तक आपका सीट अपग्रेड का चांस रहता है, उसके बाद ही आपका सीट लॉक होता है। सत्यम, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि बीएचयू में जो एग्रीकल्चर, एक नॉर्मल जो ग्रेजुएट एग्रीकल्चर से कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस या क्या क्या डिसिप्लिन एमएससी में खुले हुए रहते हैं, या कौन कौन से वो एग्जाम दे सकते हैं सब्जेक्ट सेलेक्ट कर करके? बीएचयू क्योंकि एक साथ में सारे ही फैकल्टीज जितने भी है सबके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, तो एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि एक तो सिंपल मास्टर्स करना है। दूसरा है कि वो एबीएम में मास्टर्स कर सकते हैं एग्री बिजनेस में। तीसरा ऑप्शन है कि वो एमबीए कर सकते हैं एग्री बिजनेस में। और उसके बाद और कुछ स्पेशल कोर्सेज होते हैं जैसे कि सॉइल वाटर कंजर्वेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सब स्पेशल कोर्सेज के अंदर आते हैं, तो इसमें भी आप ले सकते हैं। और अगर कोई डेयरी टेक का स्टूडेंट है तो वो डेयरी टेक का एमएससी में भी एडमिशन ले सकता है। तो ये सब कोर्सेज जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अवेलेबल है। और इसमें एक और फैसिलिटी है कि एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकता है। पहले थोड़ा सा डिफिकल्टी होता था क्योंकि अलग अलग भरना पड़ता था, लेकिन इस साल से आपको एक ही फॉर्म में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग आपका फॉर्म भी भर जाएगा।
तो सत्यम, हमें लगता है कि आपने सारे जितने क्वेरी थे बीएचयू के एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सभी हमने कवर कर लिया है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे बस यही कहना चाहेंगे कि अब बहुत ही कम समय बचा है बीएचयू एग्ज़ाम के लिए या फिर जीआरएफ एग्ज़ाम के लिए। तो अब जितना भी हो सके उतना रिवीजन स्टार्ट कर दें। साथ ही और कुछ लास्ट टिप जो सत्यम आप देना चाहें बच्चों को। मैं लास्ट मोमेंट अभी क्योंकि 28 तारीख को एग्जाम होने वाला है, तो फिर मैं ये टिप देना चाहूँगा कि आप लोग अभी मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी जनरल एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन है उसको बनाएं। और आप लास्ट मोमेंट में मैं यही बोलूँगा कि आप सॉइल साइंस, इकोनॉमिक्स और ब्रीडिंग, अगर आप चाहें तो इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि ये बहुत ही इजीली बन सकते हैं और आप इजीली इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। इसमें आपको नया कुछ ज़्यादा नहीं जाना होगा और ये बहुत ही डिटरमाइन करते हैं आपके रैंक को। तो आप लोग ये पार्ट पोर्शन को आप पढ़ सकते हैं अभी भी। और मैं कहूँगा कि आप सबको ऑल द बेस्ट, एकदम कूल काम वे से आप लोग अपना एग्जाम्स दीजिएगा। तो थैंक यू सत्यम फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। तो फ्रेंड्स, आप सभी हम कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही हमारा बीएचयू के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है, जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, वो आप जरूर ज्वाइन करें। क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है या जितने भी सीनियर्स हमारे एग्जाम दिए हैं उनसे उनका जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन रहता है। कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो आप जरूर ज्वाइन करें। और एक आपको कॉम्पिटिटिव माहौल वहाँ दिया जाता है कि आप कहाँ उस पे कितने रैंक आ रहे हैं या आपके प्रिपरेशन किस स्टेज पे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे ज्वाइन करें। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँ कि आप जेआरएफ से रिलेटेड भी जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है उसे भी ज्वाइन करें। बस जेआरएफ का एग्जाम में कुछ ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं तो कोशिश करें कि उससे ज्वाइन करके एक दो टेस्ट जरूर दें। तो सत्यम, थैंक्स वंस अगेन। अगर वीडियो को आपने अंत तक देखा है और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो बीएचयू से रिलेटेड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन उन्हें मिल सके। तो थैंक्स वंस अगेन एवरीवन। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा जो नया वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक्स एवरीवन।